मेरा अल्लाह आपसे चाहता है कि ए ईमान वालों, इस्लामी रंग में ऐसे रंग जाओ कि दुनिया की कोई ताकत तुमसे इस्लामी रंग न उतार सके। सिबगत अल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, ये अल्लाह का रंग है और अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग है ना। तो जो कौम बेमिसाल, आप मेरी बात को तवज्जो के साथ समाप्त करिए। उस वक्त मुझे खून के आंसू आते हैं और आपको भी महसूस होगा होता होगा, दिल तड़पता होगा, जब हम आज के दौर में भी अपने नौजवानों को देखिए, जो इस महफिल में 70 साल के बुजुर्ग हैं, 60 साल के बुजुर्ग हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूं अल्लाह आपको सेहत वाली लंबी उम्र अता फरमाए। लेकिन हमारा मुस्तकबिल हमारे नौजवान हैं, हमारा कल हमारे नौजवान हैं, और जिस घर के नौजवान मुतहर्रिक, फ़आल और हौसलेमंद होते हैं वो घर हमेशा तरक्की करता है, और जिस घर के नौजवान बुज़दिल, पस्त हिम्मत और शिकस्त खुर्दा होते हैं वो घर कभी तरक्की नहीं करता। इसी तरह से वो कौम हमेशा तरक्की करती है जिस कौम के नौजवान मुतहर्रिक, फ़आल और हौसलेमंद होते हैं, और वो कौम कभी तरक्की नहीं करती जिस कौम के नौजवान पस्त हिम्मत, शिकस्त खुर्दा और जिल्लत को पसंद करने वाले होते हैं। हजरात, मैं बड़ी अफसुर्दगी के साथ ये बात अर्ज कर रहा हूं, जब हम अपनी कौम के नौजवानों को देखते हैं तो बड़ी मायूसी का सामना करना पड़ता है। मैंने कितने नौजवानों को देखा कि उन्हें नमाज, एक वक्त की नमाज उन्हें याद नहीं है, वो गुस्ल के फराइज भी नहीं जानते हैं, मगर उनके बाल जो हैं वो कांधों तक हैं, वो हाथ में कड़ा पहने हुए हैं। कोई किसी पागल को देखो तो वो गले में जंजीर पहने हुआ है। अभी 10-15 दिन पहले मैंने एक लड़के को देखा कि फटी पैंट पहना है, गले में जंजीर पहना है। मैंने कहा अल्लाह के बंदे कुछ शर्म तो कर। अगले ही दिन हाथ में कड़ा भी पहन लिया और मुझको चिढ़ाने के लिए मेरे सामने आकर के बैठ गया। ये है मेरी कौम के हाल। 15 से 20% नौजवान हमारे वो हैं जो शराब, नशे और बियर के आदी होते जा रहे हैं। इधर तवज्जो कीजिए मेरी तरफ पूरा मजमा। जिस कौम को दुनिया में तालीम के मामले में दुनिया की इमामत करनी चाहिए, आज वही कौम तालीम के मामले में सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई है। और उसी जिहालत का नतीजा यह है कि हमारे नौजवान अपनी जिहालत की वजह से उन ताकतों के चक्कर में भी, उन गलत लोगों के चक्कर में भी पड़ जाते हैं जो मुल्क मुखालिफ गतिविधियां अंजाम देते हैं, मुल्क मुखालिफ काम करते हैं, इस्लाम मुखालिफ काम करते हैं। ये जिहालत नहीं तो और क्या है। जो कश्मीर जन्नत निशा है, जो पहलगाम जन्नत निशा है, जहां बज़ाहिर जन्नत के नमूने नजर आते हैं, उसी कश्मीर की सरजमीन पर बज़ाहिर मुसलमान साबित करके लोगों को गालियां मारी गई। हम ऐलान करते हैं ऐसे जाहिलों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम उसको मुसलमान नहीं मानते जो जुल्मन लोगों को मारता हो, हम उसको मुसलमान मानते हैं जो लोगों की जानों को बचाता हो। यही हमारा इस्लाम तालीम। जरा नारा लगाइए बीच से खड़े होकर के कोई। नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, उर्से मलंगशाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है, अगर इधर सुन लीजिए सब मेरी बात तवज्जो के साथ। मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं समझ में आ रही है? पीछे वालों आप बताइए मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि मैं उसको मुसलमान नहीं मानता जो लोगों को जुल्मन कत्ल करे। मैं उसको मुसलमान मानता हूं जो इंसानियत के नाते लोगों की जानों को बचाने का काम करे। जाहिल रहोगे तो गलत लोगों के हत्थे चढ़ जाओगे, और पढ़े लिखे रहोगे तो दुनिया तुम्हारे कलम को सलाम करेगी। हमें ऐसे मुसलमान चाहिए। और याद रहे, जिस तरह से खानदान में पढ़े लिखे बच्चे की हैसियत और इज्जत सबसे ज्यादा होती है, ऐसे ही मुल्क में उसकी कदर ज्यादा की जाती है जो पढ़ा लिखा है। अगर पढ़ लिख जाओगे तो अपने खानदान के लिए भी बेहतर हो, अपने मुल्क के लिए भी बेहतर हो। अगर मुल्क की खिदमत करोगे तो मुल्क भी अपनी आगोश में तुम्हें लेने के लिए तैयार है। मेरी बात समझ लीजिए हजरात। इतना कहने के बाद अब आइए जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
हम कितने नौजवानों को देख रहे हैं कि गर्मी का महीना आ गया है तो वो चड्डा पहने घूम रहे हुए। ये पक्के 5 वक्त के नमाजी हम देखते हैं मियाँ साहब जोहर की नमाज पढ़ के आए हैं, चाचा मियाँ, उसके बाद चारपाई निकाली और मियाँ पेड़ के नीचे डाली और तहमद ऊपर को उठा दिया और ये दादा अब्बा सो रहे हैं। अरे दादा अब्बा शर्म करो, कब्र में कहीं तुम्हारी ठुकाई ना हो जाए और अपने बुढ़ापे का एहतराम करो। तुम बिगड़े हुए हो इसलिए कौम के नौजवान बिगड़े हुए हैं, इसलिए याद रहे घुटना दिखाना इस्लाम में हराम है। और कितनी भी क्या जहन्नम से ज्यादा, जहन्नम की आग के सामने जून और मई की गर्मी बहुत ज्यादा नहीं है, बस मेरी बात। इसलिए आप बचिए और इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारिए। बहुत जी लिए अपनी मन की मर्जी, अब जिंदगी ऐसी गुजारिए जो हुजूर को खुश करने वाली हो, मेरे नबी को खुश करने वाली हो। हजरात, हम कितने नौजवानों को देखते हैं कि दादा दुआ करते करते मर गए, या अल्लाह मुझे पोता दे देना, मगर जब ये पोता हो गया तो फिर कान छिदवा के दुनिया पहन के ये पोती बना घूम रहा है। और दुनिया पहनने वाले एक काम और भी कर ले, कानों में बाली तो पहन ही रहा है, नाक छिदवा के कुछ उस नाक में भी पहले पूरा बन जाना। अल्लाह के नबी ने उन मर्दों पर लानत फरमाई है जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं, और उन औरतों पर लानत फरमाई है जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करती हैं। हजरत गिरामी, इस चीज का आपको ख्याल रखना होगा। और जरा तवज्जो मेरी तरफ लगाइए। सारी जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो रात को मेहनत से पढ़ते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को देख रहे हैं, माफ करिएगा ये मैं आप पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मगर जो मैं महसूस कर रहा हूं वो अर्ज कर रहा हूं, दर्द दिल बयान कर रहा हूं। ये हमारा नौजवान 18 साल 20 साल का हो जाता है तो ये 1 लाख की मोटरसाइकिल खरीदेगा। अब ये 1 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है, हाथ में कड़ा पहने हुए है, गले में जंजीर पहने हुए, मुंह में 2 गुटखा दबाए हुए है और 2 गुटके जेब में रखा हुआ है ना। और ये हाल है इनका साहब, बाल लंबे हैं, ये हाल है इनका, न किसी को सलाम करना जानते हैं, न किसी को जवाब देना जानते हैं, न उलमा की इज्जत करना जानते हैं, न अपने माँ बाप का एहतराम करना जानते हैं। और माज़अल्लाह कभी कभी तो चेहरा देख के नहीं लगता ये किसी मुसलमान का बच्चा है। रज़ा में तुम होना सारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। और दूसरी तरफ हाल ये है कि कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी उधर कभी इधर, चंद गुंडे मिलकर के घेर लेते हैं और जबरदस्ती कलिमाते कुफरिया कहलवाते हैं, कलिमाते शिरकिया कहलवाते हैं। ए मुसलमानों, अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे, मगर अपने बच्चों को ये नसीहत किया करो कि बेटे जिंदगी में चाहे जितना भी बड़ा नुकसान उठा लेना, मगर अपने ईमान का सौदा कभी मत करना। इसलिए कि मोबाइल गुम हो जाएगा दोबारा खरीद लोगे, घर टूट जाएगा दोबारा बना लोगे, मगर ईमान जाये हो गया तो जिल्लत की जिंदगी गुजारने से कोई फायदा नहीं है। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत फरमाए, मेरी भी जानो माल की हिफाजत फरमाए, मगर जिंदगी में कोई ऐसा मौका आ जाए तो खुदा का वास्ता देकर के कहता हूं कि जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान पर कायम रहना और आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना। किसी भी हालत में अपने ईमान का सौदा न करना, क्योंकि अगर मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता, और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता। मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहो, क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस। ए शहंशाह मदीना, ए भाई साहब जरा इसका इको कम कर दीजिए। ए शहंशाह मदीना, अस्सलातु वस्सलाम जीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातु वस्सलाम। और सुन्नी हो, वाकई सुन्नी हो तो दिल लगा के मेरे साथ बोल दो, मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु। इसलिए कभी भी अपने ईमान का सौदा मत कीजिए। इधर देखिए, मेरी बात सुनिए, कितने भी नाजुक वक्त आ जाएं, इर्तिदाद की हवा चल रही है। इर्तिदाद की हवा इसलिए चल रही है और हम देख भी रहे हैं उसका असर।
ये कच्चे ईमान वाले कभी इधर बहक रहे हैं, कभी उधर बहक रहे हैं। बाप ने कलमा पढ़ाया है तो कलमे पे कायम रहो, उलमा ने कलमा पढ़ाया है तो कलमे पे कायम रहो। इधर सुनिए मेरी बात, और किसी भी जिंदगी की किसी भी हाल में, किसी भी वक्त में परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो सामने मसाइल खड़े हुए हैं, जो मसाइल के अंबार लगे हुए हैं, इसका वाहिद हल यह है, अगर परेशानियों से निजात चाहते हो, अगर इज्जत की जिंदगी चाहते हो, अगर जिल्लत से बचना चाहते हो और आने वाले चैलेंजेस का मुकाबला करना चाहते हो, सीना सिपर होकर के मुकाबला करना चाहते हो और परेशानियों का हल चाहते हो, तो मेरे हिसाब से इन परेशानियों का हल दामन मुस्तफा की पनाह में है। ए नबी के गुलामों, नबी के दामन की पनाह में आ जाओ, दुनिया के सारे मसाइल से निजात पा जाओगे। सारी परेशानियों का हल है दामन मुस्तफा की पनाह। सुनो, अपनी जिंदगी में मॉडर्न माहौल को नहीं, नबी की सुन्नतों को कायम करो। अपने घरों में इस्लामी माहौल कायम करो, निजाम मुस्तफा कायम करो और घबराओ नहीं। ये तूफान है, थम जाएंगे, बादल हैं, उड़ जाएंगे, आंधियां हैं, रुक जाएंगी। इस्लाम का उजाला कयामत तक बाकी रहेगा। मेरी कौम, तू अपना रास्ता सीधा कर ले। अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुरिस्ता पे। नारा लगाइए, बीच से खड़े होकर नारा लगाओ। तवज्जो चाहूंगा। आप मुसलमान हैं, मैं पूछना चाहता हूं, जमीनें बेच बेच के जहेज के भिखारियों की डिमांडें पूरी करने वालों, 500 बाराती ले जाने वाले बेशर्मों, सारे मुआशरे की इस्लाह की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर डाल दी और खुद अय्याशी का शिकार हो गए। इतना बड़ा सेठ हो तो अपने घर पे बुला के खिलाओ, और अजीब माहौल बना रखा है। समधी से कहते हैं कि बारात का ख्याल रखना, इज्जत में फर्क ना आने पाए। तुम्हारी सारी इज्जतें बारात में ही रह गई हैं। अच्छा खिला दिया तो इज्जत हो गई, कुछ सस्ता खिला दिया तो आप बेइज्जत हो गए। मेरे नबी फरमाते हैं सबसे बेहतरीन शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनकिद हो जाए। हमारी इस रविश ने न जाने कितनी बेटियों को मुर्तद होने पर मजबूर कर दिया। आज जिसकी 3 बेटियां जवान हैं, रातों में बेटियों से मुंह छुपा करके गरीब बाप रोने पर मजबूर है और उसको आंसू बहाने पर मजबूर करने वाले आप और हम हैं। इसलिए मैं आज फैजान ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस में आपसे ये वादा करता हूं और आपसे भी कराता हूं। मैं बहुत दिनों से तकरीर कर रहा हूं, इंशाल्लाह मैं उसको भी अर्ज करूंगा। एक बात हमारी ओर सुन लीजिए आप। देखिए, आप चाहे 1 करोड़ रुपये खर्च कीजिए या चाहे आप 1 लाख रुपया खर्च कीजिए, होना निकाही है, होना निकाही है। कभी कभी ऐसा भी हो रहा है कि बाप ने बेटी की शादी के वक्त जो कर्ज लिया था, कई नवासियां हो गई, मगर बाप के सर से वो कर्ज नहीं उतरा जो बेटी की शादी के वक्त लिया था। पूछो तो गरीबों से जाकर के क्या हाल है। सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों का हाल तुम्हारा जैसा नहीं है। इसलिए ये अपनी दौलत पर अकड़ने वालों, घमंडियों, और हमने ये तो देखा है कि गरीब तो उलमा की बात मानने पर मजबूर है, मगर ये नया नया हराम की दौलत कमाने वाला सेठ ये कहता है कि मौलवी मेरी जेब में पड़े रहते हैं। ओ हरामखोर सेठ, वो कोई और मौलवी होगा जिसे तू खरीद सकता। सुन,
तेरी पिछली 7 नस्लें और अगली 7 नस्लें मिलकर के भी कुर्ते पजामे तो खरीद सकती हैं, मगर आलिम रब्बानी की जबान कभी नहीं खरीद सकती। इसलिए अगर मस्जिद के इमाम साहब ने कह दिया कि जिसकी बारात डीजे से आएगी मैं उसका निकाह नहीं पढ़वाऊंगा, तो ये उल्टी खोपड़ी का सेठ गरीब इमाम ही का दुश्मन। और आपको बुरा लगेगा अगर इमाम कोई बात कह दे तो उल्टा सुना देते हैं, और जरा सी कुछ बात हो जाए तो थाने में जाकर के 2-4 सुनेंगे भी और सर करके वापस आएंगे। तुम्हारे मजहबी रहनुमा की इज्जत आपके नजदीक यही है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपके उलमा आपको अच्छी बातों की तलकीन कर रहे हैं और बुरी बातों से बचने की तरगीब दे रहे हैं, तो हम और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने बावकार उलमा के फरमान पर अमल करें और पाकीज़ा मुआशरे की तरफ कदम बढ़ाएं। बोलो भाई, मैं गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? हमने सोचा था कि हम पूरे जिला बहराइच का दौरा करेंगे और अपने कौम को बेदार करने की कोशिश करेंगे, मगर आए दिन नए नए चैलेंजेस की वजह से हमारी हिम्मत पस्त पड़ गई। मगर मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, इस जिम्मेदारी को आप ही कबूल कर लीजिए। अगर आपके खानदान में कहीं डांस बाजा होता हो शादी के मौके पर या दीगर मौकों पर, तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको रोकें। नबी फरमाते हैं, मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। तो शादियों को सस्ता कीजिए और जरूरत के मुताबिक घर बनाइए। हम ये देख रहे हैं कि कई बीघा खेती बेचने के बाद 2 मंजिल बिल्डिंग तैयार हो रही है। अरे भाई, और उसी गांव में हम मदरसा जाकर के देख रहे हैं तो उस पर टीन पड़ी हुई है। सुनो, अगर तुम्हारी बिल्डिंगें तैयार हैं और तुम्हारे गांव के मदरसे पर टीन पड़ी हुई है, तो मेरे हिसाब से आपकी बिल्डिंगें तो चमक रही हैं, मगर आपका मुकद्दर सोया हुआ है। अगर बेदार होना चाहते हो तो अपनी बिल्डिंगों से ज्यादा अपने मदरसे का ख्याल रखो। सुनिए मेरी बात, जिला बहराइच, शरावस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर, ये नेपाल बॉर्डर से लगे हुए इलाके, यहां पर जितने मदरसे थे उन पर जांच बिठाई गई और गवर्नमेंट को यह हक है कि वो किसी भी धार्मिक संस्था पर या किसी भी जगह पर अपनी जांच बिठा दे, ये उसका हक है। बहुत सारे मदरसे गैर कानूनी पाए गए। आप गवर्नमेंट की मुल्क की जमीन पर अपना मदरसा खड़ा करेंगे, यह आपके लिए अच्छी बात नहीं है। मेरी बात के एक जुमले पर तवज्जो फरमाइएगा। तो पहली बात तो यह है कि आपका मदरसा अपनी जमीन में होना चाहिए, और मदरसे कानूनी है या गैर कानूनी। अभी 2 साल पहले उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने कहा कि मदरसों की तालीम गैर कानूनी है। हमने इस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट में पूरी ताकत के साथ लड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मदरसे गैर कानूनी नहीं बल्कि कानूनी हैं, और मदरसों की तालीम ये कानूनी है। हमको हमारे संविधान ने यह हक दिया है कि हम अपने मजहबी इदारे बना सकते हैं, मजहबी तालीम कर सकते हैं, लेकिन मजहब की तालीम के साथ साथ हमें दुनियावी तालीम याफ्ता होना, अपने हालात यानी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और दीगर उलूम, इल्म रियाजी, ये सब भी पढ़ने की जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है। अल्लाह का शुक्र है हमारा मदरसा जुलूम कस्बा नानपारा सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है। तकरीबन 250 बच्चे हमारे मदरसे में पढ़ते हैं। और मेरी बात सुनिए, अभी हमारी बच्ची स्कूल में पढ़ती है, वो LKG में पढ़ती है, और एग्जाम से पहले मेरे पास मैसेज आया कि जिन बच्चों की फीस, तवज्जो चाहूंगा, जिन बच्चों की फीस जमा नहीं है उनके वालिदैन फीस जमा कर दें,
वरना उनके बच्चों को बैठने का इम्तिहान में हक नहीं होगा। तो ये स्कूल हैं जो नोटिस आ रहे हैं और ये हमारे मदरसे हैं। ईमानदारी से बताना, आज तक किसी मदरसे ने आपके घर नोटिस भेजा है कि आपका बच्चा फीस न जमा करने की बुनियाद पर खारिज किया जाएगा? आज तक किसी मदरसे ने नहीं भेजा। और अल्लाह का शुक्र है ये हमारी संस्था है कि हम जाहिल बेपढ़े लिखे बच्चों को पढ़ाते भी हैं और खिलाते भी हैं। तो आपके मदरसे, आप अपने मदरसों के सिलसिले में जो जमीन अपनी नहीं है तो अपनी जमीन पर बनाइए, बिल्डिंग का नक्शा पास कराइए, जो कानूनी काम है उनको काम कराइए। फिर भी कोई कमी रह जाए तो डायरेक्ट जिम्मेदार हजरात अधिकारियों से मिलिए, उनकी बात सुनिए और अपने मदरसों को मजबूत कीजिए। और मैं फिर कह रहा हूं, अधिकारियों से मिलिए तो कामयाब रहोगे और दलालों से मिलोगे तो नाकाम हो जाओगे। आज मदरसों को नुकसान अधिकारियों से नहीं दलालों से पहुंचा। इन दलालों से हम अपने मदरसों को बचाना। और मदरसे जहां हमारी मजहबी जरूरत है वहां मदरसे हमारी मुल्क की जरूरत भी है। इसी मुल्क को आजाद कराने के लिए इन्हीं मदरसे के लाखों पढ़े हुए उलमा ने फांसी के फंदे को चूमा है, तब जाकर के हिंदुस्तान को आजादी मिली। इसलिए आपसे ये मैं अर्ज कर रहा हूं, घबराइए नहीं, फिक्र ना कीजिए। बादल आते हैं, बरस जाते हैं, फिर सूरज छा जाता है। घबराइए नहीं, फिक्र ना कीजिए। आप अपने मिशन पर मजबूती के साथ कायम रहिए और सच बोलिए। इधर सुनिए, अगर किसी के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप है तो ईमानदारी के साथ बिजनेस कीजिए। लेकिन अखबारों में देखते हैं जितने चोर होंगे, अगर 5 नाम चोरों के लिखे गए हैं अखबार में तो 3 नाम मियां भाई के हैं। डकैती डालने वालों में 3 नाम मियां भाई के हैं। कितने गलत काम करने वाले, धंधे करने वालों में आपका नाम छपता है। इसलिए इन दागों को खत्म कीजिए। झूठ बोलना तुम्हारे इस्लाम में हराम है, इसलिए बचना होगा। शराब पीना मेरे नबी ने 1400 साल पहले से नशे को हराम फरमा दिया है। फिर भी आप नशा करेंगे, शराब पिएंगे, जुआ खेलेंगे, तब फिर आपके नारे सिर्फ नारे हैं, आप सही मानों में मुसलमान नहीं। बात समझ रहे हैं भाई? बात समझ रहे हैं आप? इसलिए आपको इस बात का ख्याल रखना होगा। हजरात अब आइए जरा थोड़ी सी बात और सुन लीजिए, उसके बाद मैं अपनी तकरीर बंद कर दूं। आप पक्के सच्चे मुसलमान बनिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि 97% लोग मुसलमानों में बेपढ़े लिखे हैं। 96% लोग और 3-4% लोग पढ़े लिखे हैं। जिस कौम में 3-4% लोग पढ़े लिखे होंगे और 96% लोग बेपढ़े लिखे होंगे, उस कौम का ये हाल नहीं होगा तो क्या होगा? हालांकि हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जब अल्लाह के नबी पर पहली वही नाजिल हुई तो अल्लाह ने फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। नबी पर जो पहली वही नाजिल हुई उसमें पढ़ने का जिक्र है और कलम का जिक्र है। जब मेरे नबी ने मक्का शरीफ में ऐलान नबुव्वत किया था तो सिर्फ 17 लोगों को लिखना आता था और वही मेरा पैगंबर 23 साल तबलीग करके जब जाहिरी दुनिया से रुखसत होता है तो 1.25 लाख मुसलमानों के हाथ कलम से सजे हुए थे, जिन्हें लिखना भी आता था, जिन्हें पढ़ना भी आता था। ये मेरे नबी के किसी सहाबी की हदीस है। वो कहते हैं, वो फरमाते हैं, इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें चाइना का सफर करना पड़े। तो क्या चाइना में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज थी उस वक्त? क्या चाइना में बहुत बड़े कॉलेजेस थे, स्कूल्स थे? जी नहीं। मेरे नबी ने इसलिए फरमाया ताकि
पढ़ाई के रास्ते में जितनी भी दुश्वारी उठाना पड़े उठा लेना, मगर अपने बच्चों को जाहिल मत रखना। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारी कौम में दो तबके हैं, एक अमीरों का तबका है, एक गरीबों का तबका है। अमीर लोग तो अपने बच्चों को स्कूल्स में भेजते हैं, कॉलेजेस में भेजते हैं, यूनिवर्सिटीज में भेजते हैं, मगर गरीब आदमी अपने बच्चों को मदरसे में भेजते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अगर इन अमीरों से कहो कि अपने बच्चों को स्कूल्स में मदरसे में भेजिए, तो वो कहते हैं हजरत हमारा बच्चा मदरसे में पढ़ेगा तो लोग हमसे क्या कहेंगे, अगर हमारा बच्चा मदरसे में पढ़ेगा तो हमारे रिश्तेदार हमें ताना देंगे, हमारे रिश्तेदार हमें कहेंगे कि तूने कहां गरीबों में भेज दिया है। हजरत इस वजह से हम अपने बच्चों को मदरसे में नहीं पढ़ाते। और ये हमारे नौजवान जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, स्कूल्स में पढ़ते हैं, ये नौजवान भी ये समझते हैं कि ये उलमा हिंदी की मुखालफत करते हैं, ये उलमा इंग्लिश की मुखालफत करते हैं, ये उलमा जदीद टेक्नोलॉजी की मुखालफत करते हैं। अल्लाह की कसम लेकर के कहता हूं, मिंबर रसूल से इन उलमा के दरमियान मेरी कौम तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूं, तुम्हें बड़ा बावर कराना चाहता हूं कि हमें हिंदी से कोई चिड़ नहीं है, हमें साइंस से कोई परेशानी नहीं है, हमें इंग्लिश से कोई नफरत नहीं है, बल्कि मेरी सोच तो यह है कि हम दुनिया के दूसरे मुल्कों के सफर करते हैं तो हमें इंग्लिश टीचर्स भी चाहिए, हम बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर्स भी चाहिए, हम घर बनाते हैं तो हमें इंजीनियर्स भी चाहिए। मगर हाँ, मैं ये चाहता हूं कि मेरा इंजीनियर हो तो ऐसा हो कि दुनियावी इंजीनियर बाद में हो, रसूलुल्लाह का सच्चा गुलाम पहले हो। मैं ये चाहता हूं कि मेरा डॉक्टर हो तो ऐसा हो कि तबीब जिस्मानी बाद में हो, तबीब रूहानी पहले हो। मैं ये चाहता हूं कि मेरा मास्टर हो तो ऐसा हो कि दुनियावी किताब बाद में पढ़े, अल्लाह की किताब पहले पढ़े। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने हुजूर मलंग शाह, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती नानपारा। बस आखिरी जुमला, शादियों को सस्ता कीजिए, जरूरत के मुताबिक घर बनाइए और अपनी हैसियत से बढ़कर के अपने बच्चों को पढ़ाइए और लिखाइए। इसलिए कि आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। सत्ता की चाबियां उसी कौम के हाथ में होंगी कि जिस कौम के नौजवानों के हाथ कलम और किताब से सजे होंगे। इसलिए अगर ऐसे ही सोते रह गए तो दुनिया हमेशा के लिए तुम्हें सुला देगी। अगर अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर देखना चाहते हो, अगर बावकार कौम की हैसियत से जिंदा रहना चाहते हो, अगर अजमत रफ्ता को हासिल करना चाहते हो, तो अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाइए और लिखाइए। और ये भी याद रहे कि दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के सारे कॉलेजेस, दुनिया के सारे स्कूल्स ये डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। इसलिए सब कुछ पढ़ाइए मगर अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए। मदरसा मसूदिया रज़विया मिसबाहुल उलूम बदला चौराहा, जिस शहर में आप बैठे हैं इसी के करीब में मदरसा है। ये आपका मदरसा है और उसी मदरसे का ये सालाना जलसा है जो उन्वान बदल करके फैजान ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस के नाम से मुनक्किद हो रहा है। सुन लीजिए मेरी बात, अगर आप अपने मदरसों का ख्याल रखना चाहते हैं तो आप अगर 100 रुपया मदरसे में देते हो तो मुझे मालूम है कि आप रमजान शरीफ के अलावा कम ही देते हैं। तो इस साल जो 100 देता हो वो अपने मदरसों के लिए 500 दे, और जो 500 देता हो वो 1000 दे, जो 1000 देता हो वो कई हजार दे। इस बार कपड़े सस्ते पहन लीजिए मगर इन मदरसों को चमका दीजिए। मदरसों की रूह मेरी कौम तुम्हारे सामने हाथ फैलाई हुई है। अगर एक 500 मुसलमानों की बस्ती में भी मदरसे की छत पर टीन पड़ी हुई है तो ये मकाम फिक्र है, मकाम गौर है। इसलिए इन ख्वाहिशात नफसानिया से बाहर निकलिए। सुन लिया मेरी बात आपने, फिर मैं आपसे कह रहा हूं मुआशरे की बेहतरी के लिए कदम बढ़ाइए। आप मुसलमान हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ने की आदत डालिए, सूद से बचिए, शराब से बचिए, नशे से खुद भी बचिए, दूसरों को भी
बचाइए, अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाइए और लिखाइए। और इन सारी बातों से भी ऊपर जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो है मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल। अगर इश्क रसूल से सीना सजा है और सीना मदीना है तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। वरना मसलक आला हजरत को छोड़ करके जितनी नमाजें पढ़ रहे हो, हज कर रहे हो, ये मुंह पर मार दिए जाएंगे। मसलक आला हजरत इस्लाम की सच्ची तर्जुमानी की ताबीर है। इसलिए जो पैगाम आला हजरत ने अपनी किताबों के जरिए से दिया, सरकार मुफ्ती आजम ने अपनी तकरीर अपनी तहरीर से दिया, सरकार ताजुश शरिया ने अपने मिशन से दिया, जो पैगाम हुजूर मुफ्ती नानपारा ने आपको दिया उसको कबूल कर लीजिए। बावकार रहोगे, सल बुलंद रहोगे। आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा आग कर सकती है, अंदाजे गुलिस्ता पैदा फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदसन, फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत जिंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।